ओम शांति। नवरात्रे के 8वें दिन माँ दुर्गा की महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। इसको अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं और महागौरी शक्ति स्वरूपा 8वें नंबर की देवी है। और महागौरी जो है बचपन से ही 8 वर्ष की आयु से परमात्मा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए साधना करने लगी। मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने घोर तपस्या की, गहन तपस्या की और उनका रंग जो है काला पड़ता गया। कथा में ऐसा बताते हैं कि परमात्मा शिव उनकी तपस्या पर बहुत प्रसन्न हुए और परमात्मा शिव ने प्रसन्न होकर महागौरी पर गंगा जल डाला। जैसे ही गंगा जल डाला तो महागौरी का रंग जो है वो श्वेत वर्ण हो गया, गौरी हो गई, स्वच्छ हो गई और उनकी काया बिजली जैसी चमकने लगी, कांतिमय हो गई। उनकी कथा में ये भी वर्णन आता है कि एक बार महागौरी जो है वो गहन साधना में थी, तपस्या कर रही थी। वहाँ से एक भूखा सिंह गुजर गया। जैसे ही वो गुजर कर जाता है, देखता है वहाँ महागौरी तपस्या कर रही है, तो उनको देखकर उसकी भूख जो है और बढ़ जाती है और वो सिंह जो है वहीं पर ही बैठ जाता है, इंतज़ार करने लग जाता है कि कब महागौरी की तपस्या पूरी हो। और वो शिकार की तलाश में तो था ही। तो काफ़ी समय के बाद जब महागौरी की तपस्या पूर्ण हुई तो वो सामने जो है सिंह को बैठा हुआ देखती है। जैसे ही वो सिंह को देखती है महागौरी तो उनको सिंह पर बहुत तरस आ जाता है। वो वहाँ इंतज़ार करते करते बहुत कमज़ोर हो चुका था और महागौरी उस सिंह को अपना वाहन बना लेती है। महागौरी के बैल और सिंह 2 वाहन दिखाते हैं। महागौरी के 4 भुजाएं दिखाते हैं। राइट हैंड की ऊपर की भुजा में, ऊपर के हाथ जो है वो अभय मुद्रा में दिखाते हैं और नीचे के भुजा के हाथ में जो है त्रिशूल दिखाते हैं। और लेफ्ट हैंड की भुजाओं में ऊपर के हाथ में डमरू दिखाते हैं और नीचे का हाथ वरदानी मुद्रा में दिखाते हैं। भक्तों को वरदान देता हुआ दिखाते हैं उस देवी को। तो महागौरी ग्रस्त की देवी भी कहलाई। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि हम आत्माएं द्वापर युग से जन्म जन्मांतर से परमात्मा प्राप्ति के लिए तपस्या साधना करती आई। हमने पहाड़ों पर, गुफाओं में, कंदराओं में बहुत गहन साधना की, तपस्या की प्रभु को पाने के लिए। जप, तप, नियम, व्रत सब कुछ किया, परंतु प्रभु प्राप्ति न हो सकी। तो जब हम 84 जन्मों का चक्कर लगाते लगाते हम आत्माएं जो हैं वो विकारों की मैल चढ़ गई हमारे ऊपर और हम आत्माएं काली हो गई, तो पतित बन गई। तो परमात्मा पिता हमारी करुण पुकार को सुनकर, वो शिव साजन हमारी करुण पुकार सुन कर के इस धरा पर कलयुग के अंतिम समय पर आकर अवतरित होते हैं और आकर के परमात्मा हमारी जो आत्मा मैली हो गई थी, विकारों रूपी मैल चढ़ी हुई थी, उसको आकर के परमात्मा ज्ञान अमृत से उस कालिक को साफ करते हैं और हमारी आत्मा गौरी स्वच्छ स्वर्ण जैसी शुद्ध पवित्र हो जाती है। जब हमारी आत्मा ऐसी पवित्र बन जाती है तो उस परमात्मा से हम शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और हम आत्माएं परमात्मा से जब शक्तियाँ लेते हैं तो शक्ति स्वरूपा बन जाते हैं। तो जब शक्ति स्वरूप बन जाते हैं तो अनेकों आत्माओं का विश्व कल्याण के कार्य में हम लग जाते हैं, उनका जीवन बनाते हैं।
परमात्मा की शक्ति को पा करके ज्ञान की तलवार और योग की शक्तिशाली किरणों से हम अनेक आत्माओं के संपूर्ण संसार की आत्माओं को हम असुरों से मुक्त कर देते हैं। तो जब हम उनको इस प्रकार से, ऐसी आत्माएं जो हैं वो आत्माएं पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, जिन्होंने परमात्मा के ऊपर अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया और उस पिता को प्राप्त किया, वो हैं सच्ची सच्ची शिव की सजनियाँ, वो सच्ची सच्ची पार्वतियाँ हैं जिन्होंने उस शिव साजन को पाया और उस परमात्मा के कार्य में अपना संपूर्ण जीवन बचपन से लेकर के उन्होंने पूरा जीवन ही उस पर न्योछावर कर दिया। तो हम सभी भी आज यही संकल्प करें कि हम भी परमात्मा के इस पुनीत कार्य में अपना जीवन सफल करें और अनेकों आत्माओं को हम सुख शांति दें और उनकी दुआएं प्राप्त करें, सुख शांति दें और उनकी दुआएं प्राप्त करें। तो जब हम ऐसा पुनीत कार्य करेंगे तो सचमुच यही उन देवियों की सच्ची सच्ची पूजा करना है, तो तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ओम शांति।